आदतें बदल जाएं और आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगे जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है रोज की छोटी छोटी आदतों से। आज की यह आवाज आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपकी उस जिंदगी के लिए है जिसे आप जी सकते थे लेकिन गलत आदतों की वजह से जी नहीं पाए। आज से कोई झूठा मोटिवेशन नहीं, कोई खोखला जोश नहीं, सिर्फ 7 ऐसी आदतें जो अगर आपने अगले 30 दिनों में अपना ली तो आपकी पुरानी जिंदगी अपने आप पीछे छूट जाएगी। इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि हर आदत आपके जीवन की एक परत को खोलने वाली है। आप सुन रहे हैं शक्ति ऑडियो बुक। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि खुद को बदलना चाहते हैं। यहाँ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो बीज होते हैं जो आपके दिमाग में नई सोच उगाते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं 7 जीवन बदल देने वाली आदतों की इस यात्रा को, जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा बदल सकती है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि आप रातों रात सफल कैसे बने या एक दिन में आपकी जिंदगी कैसे बदल जाए। यह किताब आपको यह सिखाती है कि आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बनना कैसे बंद करें। लेखक साफ कहता है कि आपकी जिंदगी वही है जो आपकी रोज की आदतें हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपकी मेहनत भी कमजोर हो जाएगी, और अगर आपकी आदतें मजबूत हो जाएं तो हालात चाहे जैसे भी हों आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस किताब में बताई गई 7 आदतें कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें ईमानदारी से 30 दिनों तक अपनाते हैं तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपकी सोच तीनों बदलने लगती हैं। पहली आदत है अपनी सुबह को जीतना, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को कंट्रोल कर लेता है वही इंसान धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। एक ही शहर में रहने वाले राहुल और अमित की कहानी सुनिए। दोनों की उम्र एक जैसी थी, पढ़ाई एक जैसी थी, मौके भी लगभग एक जैसे थे। लेकिन 5 साल बाद राहुल आगे निकल चुका था और अमित वहीं का वहीं था। फर्क किसी किस्मत का नहीं था, फर्क था सुबह की आदतों का। अमित की सुबह मोबाइल से शुरू होती थी, सोशल मीडिया, रील्स और दूसरों की जिंदगी देखकर। राहुल की सुबह खुद से शुरू होती थी, बिना मोबाइल, कुछ मिनट शांति में, थोड़ा शरीर को जगाना और थोड़ा दिमाग को दिशा देना। धीरे धीरे राहुल का दिमाग साफ रहने लगा, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी और फोकस अपने आप आने लगा। सुबह का पहला 1 घंटा आपके पूरे दिन का मूड और माइंडसेट तय करता है। अगर सुबह आप दूसरों की जिंदगी देखकर शुरू करते हैं तो पूरा दिन खुद से असंतोष में निकल जाता है। इसीलिए पहले 7 दिनों में आपको सिर्फ अपनी सुबह बदलनी है। उठते ही मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, पहले पानी पीजिए, सांस लीजिए और अपने आसपास की दुनिया को महसूस कीजिए। अगले कुछ दिनों में शरीर को धीरे धीरे जगाइए, हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए या कुछ मिनट टहल लीजिए। फिर अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए कि आज मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। और 7वें दिन 5 मिनट बिल्कुल चुप रहिए, बिना बोले, बिना सोचे, सिर्फ खुद को महसूस करते हुए। यहीं से आपको पहली बार एहसास होगा कि आप बदल रहे हैं। सिर्फ 7 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आप बिना वजह थके हुए नहीं रहते। आपका दिमाग ज्यादा शांत रहता है और आपके अंदर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। यही पहली आदत बाकी 6 आदतों की नींव रखती है। जिंदगी जीतने की राह अपने आप खुलने लगती है। अब दूसरी आदत की बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है, और वह है ध्यान का बिखराव। आज का इंसान मेहनती कम नहीं है, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त बंटा हुआ है। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी और की जिंदगी की झलक, और इसी में इंसान का पूरा दिन निकल जाता है। वह काम करता भी है लेकिन पूरा नहीं, वह सोचता भी है लेकिन गहराई से नहीं। यही वजह है कि लोग थक जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। एक कहानी सुनिए। मोहित दिन भर काम करता था, लेकिन रात को जब वह सोता तो उसे लगता कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। वह सुबह से शाम तक बिजी रहता था, फिर भी रिजल्ट 0। जब उसने अपने एक सीनियर से बात की तो सीनियर ने सिर्फ एक बात कही, तुम काम बहुत करते हो लेकिन एक समय में एक काम नहीं करते।
मोहित ने गौर किया कि वह काम करते समय भी मोबाइल देखता था, सोचते समय भी नोटिफिकेशन चेक करता था और आराम करते समय भी उसका दिमाग भागता रहता था। उसका ध्यान कभी एक जगह ठहरता ही नहीं था। दूसरी आदत आपको सिखाती है कि ध्यान को कैसे वापस लाया जाए। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। अगले 5 दिनों में आपको बस इतना करना है कि जब भी कोई काम करें तो सिर्फ वही काम करें। अगर खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी इंसान के साथ रहिए। और अगर काम कर रहे हैं तो मोबाइल को आपसे दूर रखिए। शुरुआत में आपका दिमाग भागेगा, बेचैन होगा, लेकिन यही संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कम समय में ज्यादा काम होने लगा है। आपको बार बार थकान नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग अब खुद को 1000 टुकड़ों में नहीं बांट रहा है। जब ध्यान एक जगह ठहरता है तो इंसान की ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा उसे आगे बढ़ाती है। यह आदत आपको सिखाती है कि सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को इधर उधर बहने नहीं देते। अब तीसरी आदत की तैयारी शुरू होती है, जो आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। यह आदत है खुद से की जाने वाली बातचीत। आप दिन भर अपने आप से क्या बोलते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं पीछे रह गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में सबूत ढूंढने लगता है। और अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रुकते नहीं हैं। एक लड़की थी, सिया। हर बार जब वह कोई नया काम शुरू करती, उसके मन में एक ही आवाज आती, तुमसे नहीं होगा। ये आवाज किसी और की नहीं थी, यह उसकी अपनी थी। जब उसने इस आदत को बदला और हर सुबह खुद से सिर्फ एक वाक्य कहना शुरू किया, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं, तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। यह छोटा सा बदलाव उसकी हिम्मत बन गया। तीसरी आदत में आपको कोई लंबा मंत्र नहीं बोलना है, बस अपने आप से सच्ची और मजबूत भाषा में बात करनी है। अपने दिमाग को झूठा दिलासा नहीं देना है, बल्कि नई दिशा देनी है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे रोकिए और एक बेहतर वाक्य से बदल दीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास की जड़ बन जाएगा। आप महसूस करेंगे कि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी चाल बदलती है। आप पहले की तरह खुद से नहीं भागते, बल्कि खुद के साथ खड़े होते हैं। यही वह मोड़ है जहां जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलनी शुरू होती है। अब चौथी आदत की बात करते हैं, और यह आदत ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि इसमें इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। यह आदत है अपनी ऊर्जा की देखभाल करना। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास ऊर्जा नहीं है। जब शरीर थका होता है, नींद पूरी नहीं होती, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता, तब दिमाग भी साथ छोड़ देता है। ऐसे में इंसान चाहे जितना मोटिवेशन सुन ले, वह टिक नहीं पाता। एक आदमी था, राजेश। वह हर सुबह कुछ बड़ा करने का सोचता था, लेकिन दोपहर होते होते उसका शरीर भारी हो जाता था। वह खुद को आलसी समझता था, लेकिन असल में वह थका हुआ था। जब उसने अपनी नींद ठीक की, समय पर खाना शुरू किया और दिन में थोड़ी सी चलने की आदत डाली, तो उसका दिमाग भी साथ देने लगा। उसे समझ आया कि अनुशासन पहले शरीर से शुरू होता है, फिर दिमाग तक पहुंचता है। चौथी आदत में आपको कोई कठोर नियम नहीं बनाने हैं, बस अपने शरीर के साथ दुश्मनी बंद करनी है। रोज समय पर सोने की कोशिश करनी है, खाने को जहर नहीं बल्कि ईंधन समझना है, और दिन में कुछ मिनट शरीर को हिलने डुलने देना है। जब शरीर साथ देता है तो इच्छा शक्ति अपने आप मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि सफल लोग खुद को तोड़ते नहीं, बल्कि संभाल, जो आपके भविष्य की दिशा तय करती है। यह आदत है रोज कुछ सीखना। दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन ज्यादातर लोग वही हैं जो 5 साल पहले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उम्र बढ़ गई है। सीखना स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता, सीखना जिंदा रहने की आदत है। एक कहानी सुनिए। सीमा हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिताती थी, और,   थी, और कहती थी कि उसके पास समय नहीं है। जब उसने तय किया कि रोज 10 मिनट सोने की आदत डालेगी, तो उसका दिमाग भी साथ देने लगा। उसे समझ आया कि अनुशासन पहले शरीर से शुरू होता है, फिर दिमाग तक पहुंचता है। यह आदत है अपनी ऊर्जा की देखभाल करना। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास ऊर्जा नहीं है। जब उसने तय किया कि रोज
सिर्फ 20 मिनट किसी किताब, ऑडियो या नए स्किल को देगी तो 1 साल बाद वह वही काम दूसरों से बेहतर करने लगी। वही 20 मिनट उसकी पहचान बन गए। सीखना आपको तुरंत अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको कभी गरीब नहीं रहने देता। 5वीं आदत में आपको खुद पर बोझ नहीं डालना है, बस रोज थोड़ा सा बेहतर बनना है। एक नया विचार, एक नया शब्द, एक नई समझ। जब यह आदत जम जाती है तो आपकी सोच सीमित नहीं रहती। आप समस्याओं में फंसते नहीं, समाधान ढूंढने लगते हैं। यही वो फर्क है जो औसत और असाधारण के बीच होता है। अब छठी आदत की ओर बढ़ते हैं और यह आदत रिश्तों से जुड़ी है। इंसान अकेले कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर लोग या तो गलत लोगों से घिरे होते हैं या सही लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। छठी आदत सिखाती है कि अपने आसपास के लोगों का चुनाव कैसे किया जाए। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। एक युवक था जो हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहता था। हर बातचीत में शिकायत, डर और असफलता की बातें होती थीं। जब उसने धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूरी बनाई और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो सीखना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसकी सोच बदलने लगी। उसके सपने बड़े होने लगे। यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आया था। छठी आदत में आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। बस अपनी संगति को समझदारी से चुनना है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने की याद दिलाए, न कि कमजोर होने का बहाना दें। जब वातावरण बदलता है तो इंसान खुद बदलने लगता है। अब 7वीं और आखिरी आदत की बात करते हैं, और यही वह आदत है जो बाकी सभी आदतों को जिंदा रखती है। यह आदत है निरंतरता, यानी लगातार आगे बढ़ते रहना, चाहे मन करे या न करे। ज्यादातर लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उत्साह कम होता है तब वे रुक जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि बदलाव का असली काम मोटिवेशन से नहीं, बल्कि निरंतरता से होता है। जो इंसान बिना मन के भी सही काम करता रहता है, वही आगे चलकर वही जिंदगी जीता है जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। एक कहानी सुनिए। अर्जुन ने कई बार अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की थी। हर बार वह एक नई शुरुआत करता, लेकिन जैसे ही परिणाम दिखना बंद होते, वह रुक जाता। एक दिन उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह रोज वही छोटी छोटी आदतें निभाएगा, बिना रिजल्ट की चिंता किए। वह सुबह उठता, अपने लिए समय निकालता, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहता, सीखता रहता और खुद से सकारात्मक भाषा में बात करता। कुछ हफ्तों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी पूरी पहचान बदलने लगी। लोग पूछने लगे कि वह इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे हो गया। असल में उसने कोई चमत्कार नहीं किया था, उसने बस रुकना बंद कर दिया था। 7वीं आदत सिखाती है कि आपको हर दिन बेहतर महसूस करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन बेहतर करना जरूरी है। कुछ दिन आप थके होंगे, कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन वही दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जब आप बिना मन के भी सही आदत निभाते हैं तो वह आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप समझ पाएंगे कि इन 7 आदतों ने मिलकर आपको क्या सिखाया है। पहली आदत ने आपको अपनी सुबह जीतना सिखाया, दूसरी ने आपका ध्यान वापस लाया, तीसरी ने आपकी सोच की भाषा बदली, चौथी ने आपके शरीर और ऊर्जा का ख्याल रखना सिखाया, 5वीं ने आपको सीखते रहना सिखाया, छठी ने सही संगति चुनने की समझ दी और 7वीं ने इन सबको जिंदगी भर निभाने की ताकत दी। यह 30 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं थे, ये आपके पुराने और नए रूप के बीच की सीमा थे। अगर आपने इन 30 दिनों में खुद में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब आप पीछे देखकर कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने शुरुआत की थी। आज आप वही इंसान नहीं हैं जो यह ऑडियो शुरू करते वक्त थे। आपके अंदर अब थोड़ी ज्यादा समझ है, थोड़ी ज्यादा शांति है और थोड़ा ज्यादा साहस है। और अब इस यात्रा को यहीं खत्म मत कीजिए। इन आदतों को अपने साथ रखिए, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, निभाने से आता है।
अगर यह आवाज आपके दिल तक पहुंची है, अगर इन शब्दों ने आपको कहीं छुआ है, तो इसे वहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाइए। आप सुन रहे थे शक्ति ऑडियो बुक। यहां शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, यहां शब्द आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर यह ऑडियो आपके किसी अपने तक पहुंच सकता है तो उसे जरूर भेजिए। हो सकता है यही शुरुआत किसी और की जिंदगी बदल दे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी असली पहचान है, और जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।